खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के इस बयान की, जहां पर वो कह रहे हैं पहले जाति पूछो और फिर गोली मारो। इस बयान की सच्चाई क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अमित शाह के खासम खास, और बिहार के मुख्यमंत्री का यह बयान जिसे सुनकर हर कोई देश में दंग है। खुल्लम खुल्ला जाति पूछकर गोली मारने की बात आखिरकार एक मुख्यमंत्री कैसे और क्यों कर रहा है? तेजस्वी यादव का भी बयान चंद घंटों पहले इसी मुद्दे को लेकर आया, लेकिन इसके साथ साथ वो पूरी लिस्ट बिहार एनकाउंटर की अब हम आपके सामने रखें। कौन किस जात का है, किस तरह की बातें क्यों आ रही हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आप ये बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जो मंच से कह रहे हैं जाति पूछकर गोली मारो, पुलिस वालों को कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? पहले जरा ये बयान सुन लीजिए और फिर उसके बाद कुछ खबरें हैं एक एक करके आपके सामने रखें। देखिए जरा। कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइए, इसे मत चलाइए। अब कुछ हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर बैक टू बैक होंगी। देखिए, मैं तो कहूंगा जाति पूछकर गोली मारो, एनकाउंटर पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। अगली हेडलाइन देखिए, अगली हेडलाइन भी आपकी स्क्रीन पर, जाति पूछकर गोली मारो, तेजस्वी यादव के एनकाउंटर के आरोप पर सम्राट चौधरी का जवाब। ये हेडलाइंस बैक टू बैक। तो खबरें क्या कहती हैं? खबरें कहती हैं कि सम्राट चौधरी ने मन से कहा एनकाउंटर होता है तो पहले जाति पूछनी चाहिए। ठीक, आपने बयान भी सुना। तो इसका मतलब यह हुआ पहले पुलिस अपराधी को पकड़ेगी और फिर उसके बाद पूछेगी भाई तुम्हारी जाति क्या है, और जाति पूछकर गोली मारेगी। लेकिन सम्राट चौधरी जी अब यह भी बता दीजिए कि लिस्ट जारी करके कि किन किन जातियों के लोगों के एनकाउंटर हो, किन किन जाति के लोगों को एनकाउंटर में मारना चाहिए। अब यह भी तो बताना चाहिए ना। अब सवाल यह कि मुख्यमंत्री खुलेआम पुलिस को यह आदेश क्या दे सकते हैं, या यह बयान अधूरा है? ऐसे कहने के मायने क्या है? अभी लिस्ट पर भी हम आएंगे। तेजस्वी यादव का बयान भी आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया था और उन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। तेजस्वी यादव ने बकायदा जो आरोप लगाया है पहले वो सुनिए, और फिर उसके बाद पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे कि किस किस का कब कब एनकाउंटर हुआ है। लेकिन पहले जरा देखिए आखिरकार क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, सुन लीजिए। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो केवल क्या काम करें? वो जाति देख करके एनकाउंटर कराया जाएगा, फर्जी एनकाउंटर कराया जाएगा, लालू जी राबड़ी जी के आवास को खाली कराया जाएगा, आने वाले समय में हम लोगों को गाली दिया जाएगा, जो बीजेपी के कोर समर्थक हैं उसको खुश करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों ने देखा ही, तो बुलडोजर चलाया जाएगा, ये कराया जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। ये केवल ध्यान भटकाने की लिए एक माहौल बनाया जाएगा कि वाह योगी बाबा जो कर रहे हो यहाँ। अरे इन लोगों को काम से कोई मतलब है? बिहार से कोई मतलब है? आप लोग देख रहे हैं ना क्या? वैसे तो पूरी लिस्ट है दोस्तों, एनकाउंटर कब कहां हुआ, किसका नाम है, कौन अपराधी है, और ये सब कुछ लिस्ट हम आपके सामने रखेंगे। मगर बिहार में 2-3 दिनों में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबरें आम हो गई। तमाम जिलों में कई हाफ एनकाउंटर हुए, पटना से लेकर किशनगंज, सिवान से लेकर समस्तीपुर, तमाम जगह से खबरें आई। और इसी को लेकर विपक्ष ने कहा कि भाई आप जाति पूछकर एनकाउंटर कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि भाई मैंने तो पुलिस वालों को कहूंगा कि जाति पूछकर गोली चलाओ। मगर सच्चाई क्या है? आइए जरा इस लिस्ट पर गौर फरमाइए। ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं ये ईटीवी की खबर है, और इस लिस्ट के मुताबिक किस किस के क्या नाम है वो आप देखिएगा, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री के बयान को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है उस पर भी आएंगे। देखिए जरा, सबसे पहले जरा आपको ये लिस्ट हम दिखाते हैं। ये लिस्ट देखिए, सबसे पहले तारीख के हिसाब से इस लिस्ट को जरा देखिएगा, और इस लिस्ट में किस किस के नाम हैं अब वो भी देखिएगा। सबसे पहले देखिए 22 अप्रैल से यह सिलसिला शुरू होता है। 22 अप्रैल से मैं नाम पढ़ रहा हूं। सबसे पहला नाम आ रहा है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के बाद 25 अप्रैल की तारीख देखिए, टिंकू यादव नाम के अपराधी को ढेर करने की बात आई। फिर 29 अप्रैल की तारीख आती है और भागलपुर में रामधनी यादव पर एनकाउंटर होता है। 30 अप्रैल अगली तारीख
सिवान छोटू यादव। फिर उसके बाद 3 मई 2026 सिवान सोनू यादव। इसके बाद 13 मई 2026 ये है बिहाटा, जहां पर विदेशी राय और पप्पू राय पुलिस की गोली। और उसके बाद 18 मई 2026 पटना संदीप उर्फ बादल। इसके बाद अगली तारीख देखिए, अगली तारीख में 18 मई 2026 अंकित कुमार सिंह, 19 मई 2026 नीतीश कुमार, 19 मई 2026 प्रिंस कुमार समस्तीपुर, 20 मई 2026 और इसके बाद आता है 20 मई 2026 में पवन कुमार उर्फ चिंटू किशनगंज, 22 मई 2026 जहानाबाद बिक्कू सिंह उर्फ रावण। ये तमाम लिस्ट अब कौन किस जाति का है ये आप खुद तय करिए। और सम्राट चौधरी का ये बयान और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का, तो क्या वाकई में धर्म और जाति देखकर ही एनकाउंटर किए जा रहे हैं? संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है? क्या एक जाति को आप गुंडा कह रहे हैं, बदमाश कह रहे हैं? क्या है मकसद? लेकिन खैर, अब सोशल मीडिया पर देखिए क्या लिखा जा रहा है। पारी बिहारी नाम के सोशल मीडिया हैंडलर ने लिखा कि बिहार में 90 के दशक में बुरा दौर से गुजर रहा है। 90 के दौर से मतलब 90 के दशक में अपराधी जात पूछकर गोली मारते थे और अब पुलिस जात पूछकर गोली मार रही है। आगे लिखा गया द जस्टिस फॉर्म नाम के सोशल मीडिया हैंडल ने कि अगर गोली चलाने से पहले जाति पूछनी पड़े तो फिर हथकड़ी लगाने से पहले वोट बैंक भी पूछ लीजिए। जब राजनीति कानून से ऊपर बैठने लगे तो न्याय नहीं गणित शुरू हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरह के ट्वीट्स लिखे जा रहे हैं, अलग अलग तरह की राय लिखी जा रही है। मगर सवाल यहां पर एक और खड़ा होता है दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि भाई इस मुद्दे को लेकर किसी ने, कोई देश की जो राष्ट्रीय मीडिया है, किसी ने इस पर कोई डिबेट, चर्चा, डिस्कशन कुछ किया? अगर एक मुख्यमंत्री खुलेआम ये बात कह रहा है कि भाई जाति पूछकर गोली मारो, और दूसरी तरफ आप सोच के देखिए कि अगर कोई विपक्ष का राज्य का मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री तो छोड़िए, कोई नेता भी अगर इस तरह का बयान दे जाता तो देश में क्या होता? आप जानते हैं वैसे भी इस वक्त आर्थिक तूफान की आहट का जिक्र किया जा रहा है। तुरंत देश की होनहार मीडिया उस बयान को लपक लेती, बस शर्त इतनी कि वो विपक्ष का नेता होना चाहिए, और फिर उसके बाद तमाम तरह की डिबेट्स होती। लेकिन यहां पर बात एक मुख्यमंत्री जो अमित शाह के बेहद खास हैं, सम्राट चौधरी, उनके बयान की है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो ये बयान दिया ये सही है या गलत है? ये बयान पूरा है या अधूरा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।